पिशाचनी, बदले की रात। गांव नारायणपुर की कहानियां सदियों से सिहरन पैदा करने वाली थीं, लेकिन उनमें से सबसे खौफनाक थी कर्णन पिशाचनी की कहानी। वो चुड़ैल जो अंधेरे में छिपी रहती और गांव वालों के कानों में उसकी दर्द भरी चीखें गूंजती थीं। उसका नाम सुनते ही लोग डर से कांपने लगते। कोई जानता नहीं था कि वह चुड़ैल कहाँ से आई थी या उसने गांव में क्यों कहर बरसाया था। पर एक बात सबको पता थी, जो भी उसकी आंखों में देखता उसकी मौत निश्चित थी। अचानक आई खबर। अर्जुन, एक 33 साल का गंभीर और शांत स्वभाव का व्यक्ति जो सालों से अपने गांव से दूर शहर में रह रहा था, अचानक गांव लौट आया। उसके गांव लौटने का कारण कुछ और नहीं बल्कि अपने पिता का खून था। अर्जुन के पिता की मृत्यु रहस्यमयी हालात में हुई थी और उसके पीछे कर्ण पिशाचिनी की छाया का जिक्र बार बार किया जा रहा था। गांव के लोग फुसफुसाते हुए कहते थे उसके पिता ने कर्ण पिशाचिनी को देखा था। यही वजह है कि उसकी मौत इतनी दर्दनाक थी। अर्जुन को इस कहानी पर यकीन नहीं था। उसे कर्ण पिशाचिनी की कहानी पुरानी तकियानुसी बातों से ज्यादा कुछ नहीं लगी, लेकिन अब वह खुद इस भयानक रहस्य की तह तक जाने को तैयार था। कर्ण पिशाचिनी की सच्चाई। अर्जुन ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की। एक बूढ़ा व्यक्ति हरिराम, जिसने कर्ण पिशाचिनी की कहानी को अपनी आंखों से देखा था ने कांपते हुए बताया, कर्ण पिशाचिनी का असली नाम कर्णिका था। सालों पहले वह इस गांव की सबसे सुंदर और चतुर लड़की थी, पर गांव के कुछ मर्दों ने उसकी बेइज्जती की, उसे मार डाला। उसकी आत्मा अब भटकती है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे मार डालती है। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक चुड़ैल की कहानी नहीं बल्कि एक बदले की आग में जलती आत्मा की दास्तान थी। कर्णिका की आत्मा अब बदला लेने के लिए तैयार थी और उसने अर्जुन के पिता को शिकार बना लिया था। अर्जुन के पिता उन लोगों में से एक थे जिन्होंने कर्णिका के साथ अन्याय किया था। अर्जुन ने ठान लिया था कि वह अपने पिता की मौत का बदला लेगा, लेकिन वह कर्णिका की आत्मा से कैसे लड़ेगा? अर्जुन जानता था कि यह आसान नहीं होगा। उसने गांव के मंदिर के पुजारी से सलाह ली, जिसने उसे एक मंत्र और एक विशेष ताबीज दिया। पुजारी ने चेतावनी दी, कर्णिका की आत्मा बहुत शक्तिशाली है, केवल सत्य और साहस ही उसे शांत कर सकते हैं। तुम्हें उसकी आंखों में देखना होगा और उसका सामना करना होगा, पर ध्यान रहे, एक बार उसकी आंखों में देखने पर तुम उसकी गिरफ्त से बच नहीं सकते। अर्जुन तैयार था। वह जानता था कि उसका सामना किसी साधारण शक्ति से नहीं बल्कि एक शापित आत्मा से होने वाला है। अर्जुन ने आधी रात को उस जंगल का रुख किया जहां कर्णिका की आत्मा का आतंक था। यह वही जंगल था जहां उसके पिता की लाश मिली थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, पेड़ों की शाखाएं सरसराती आवाज कर रही थी और चारों तरफ घना अंधकार था। अर्जुन के हाथों में ताबीज था जो पुजारी ने दिया था और उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। जैसे ही अर्जुन जंगल के भीतर गया, उसे एक सर्द सिहरन महसूस हुई। हवा में अचानक एक अजीब सी गंध फैली और अर्जुन ने सुना एक धीमी सी आवाज, जैसे कोई उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। तुम भी मरने आए हो जैसे तुम्हारे पिता मरे थे। अर्जुन ने पलटकर देखा और सामने थी कर्णिका की आत्मा। भयानक विकृत चेहरा, लाल जलती हुई आंखें और लंबे बिखरे हुए बाल। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, मगर अर्जुन ने हिम्मत नहीं खोई। मैं यहां तुम्हारे शिकार बनने नहीं बल्कि तुम्हारे साथ न्याय करने आया हूं, अर्जुन ने साहसिक आवाज में कहा। कर्णिका की आत्मा गुस्से में लाल हो गई। तुम्हारे पिता ने मेरा जीवन बर्बाद किया और अब तुम उसकी जगह लेने आए हो। अर्जुन जानता था कि अगर उसने इस आत्मा से डरा तो वह मर जाएगा। उसने कर्णिका की आंखों में देखा और कहा, मैं मानता हूं कि मेरे पिता ने तुम्हारे साथ गलत किया, मगर मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और उन सभी ने अपने कर्मों की सजा भुगती है। तुम अब शांति पा सकती हो। यह सुनकर कर्णिका की आत्मा अचानक शांत हो गई। उसकी आंखों में गुस्से की जगह एक दर्द और बेचैनी दिखाई देने लगी। तुम सच कह रहे हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। तुम्हें अब शांति मिलनी चाहिए। बदले से तुम्हारी आत्मा को और दर्द मिलेगा, पर न्याय से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मुक्ति या विनाश? कर्णिका कुछ पल के लिए चुप रही,
फिर धीरे धीरे उसकी लाल आंखें शांत होने लगीं और उसकी आत्मा हवा में विलीन होने लगी। मगर जैसे ही वह गायब होने वाली थी, उसने एक आखिरी बार अर्जुन की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुम्हारे पिता की वजह से मैं इस हालत में हूं, पर अब मैं शांति की तलाश में जा रही हूं। अर्जुन को एक अजीब सी राहत महसूस हुई, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक डर था। क्या कर्णिका सच में चली गई थी, या उसकी आत्मा अभी भी कहीं आसपास मंडरा रही थी? अंतिम साजिश। अर्जुन ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, पर जैसे ही वह गांव वापस लौटा, उसने महसूस किया कि कुछ बदल गया था। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वे कुछ जानते हों जो अर्जुन नहीं जानता। अर्जुन के दिमाग में एक ही सवाल था, क्या कर्णिका सच में मुक्त हो गई थी, या उसकी आत्मा अब भी उसे ढूंढ रही थी? रात के समय जब अर्जुन अपने घर में सो रहा था, उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में है। उसकी नींद खुली और उसने देखा कर्णिका की आत्मा एक बार फिर सामने खड़ी थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया? नहीं अर्जुन, मैं अब भी यही हूं, हमेशा तुम्हारे साथ। अर्जुन की सांस रुक गई। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, ये बस शुरुआत थी। अगले भाग के लिए तैयार रहें, जहां अर्जुन का सामना फिर से होगा कर्णिका की आत्मा से। क्या अर्जुन बच पाएगा, या उसकी किस्मत में भी वही अंत लिखा है? इस तरह अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह बस एक शुरुआत है। क्या अर्जुन कर्णिका की आत्मा से बच पाएगा, या फिर उसे भी उसी खौफनाक अंत का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखिए इस रहस्यमयी कहानी का अगला रोमांचक भाग। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।